साथ और सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन करने का ये शुभ कार्य अपने शुभ कर कमलों से करें और मां सरस्वती और शिक्षक दिवस जिनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। दीप प्रज्वलित हो रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीप जला, प्रकाश फैला और इस प्रकाश की रोशनी में हम सभी अपने मकसद में कामयाब हों, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित और शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर इस दीप प्रज्वलन के बाद भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र पर भी पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण होगा और जिनके जन्म दिवस को हम आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनके चित्र पर भी हम पुष्प और पुष्पहार अर्पित कर रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं ऐसे महापुरुषों को अपनी पावन भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभी मंचासीन अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती ज्ञान की और विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। ओम सरस्वती नमो नमः विद्यादायिनी नमो नमः के तहत मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करेंगी परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाएं। आइए मां सरस्वती का वंदन करते हैं। तार
माँ सरस्वती का वरद हस्त हमेशा हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज का ये विशिष्ट दिन शिक्षक दिवस नई पीढ़ी में शिक्षा के बीज रोपने की ललक ही किसी व्यक्ति को सही मायनों में शिक्षक और गुरु बनाती है। अपने संकल्प और आचरण से गुरु या शिक्षक एक मिसाल कायम करता है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बखान इन लाइनों में किया है कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन लाए, और सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो चलिए अपने सभी सम्मानित अतिथियों का विधिवत स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत इरादा और ईमानदार कोशिश करने वाले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आज शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पे हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी जी, माननीय व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी, मुख्य सचिव महोदय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी। आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पे हम सब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के आज जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हम सब लोग शिक्षक दिवस समारोह के रूप में आज मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम सब के बीच में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा को सुशोभित कर रही है और बहुत ज्यादा हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अनुभव है एवं शिक्षा के प्रति उनका विशेष लगाव रहता है। शिक्षकों की सेवा में सुधार करने एवं उनके हितों की रक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। आज प्रदेश के सभी जनपदों में माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारीगण, विभागीय अधिकारीगण तथा शिक्षक इस समारोह से जुड़े हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम में उद्बोधन भी सुनने को प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन से आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को आज प्रेरणा मिलेगी। आज राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चयनित हुए हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा आज शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पे पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज उन अध्यापकों के जीवन में जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे आज पुरस्कृत किया जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्षण उनके जीवन के लिए हमेशा एक यादगार पल बन जाएगा। समाज के विकास के लिए एवं विभाग की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय भूमिका रहती है। पठन पाठन व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित शिक्षकों एवं कार्यक्रम को आज देख रहे समस्त शिक्षकों को मैं आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पे सभी को नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु हमें निरंतर संकल्पित करते रहते हैं और इस दिशा में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख उपलब्धियां भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की
सेवाओं को बेहतर बनाने और उनकी क्षमता संवर्धन के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के सेवा संबंधी मामले की पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु मानव संपदा पोर्टल को विकसित किया गया है, जिससे अध्यापकों के अवकाश, वेतन, भुगतान, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, लाभ आदि का ऑनलाइन प्रणाली से निस्तारण किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप शिक्षकों को कार्यालयों में बार बार जाने की कठिनाई से बचना होता है। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की ओर भी विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु दीक्षा पोर्टल के माध्यम से उनके ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। इसी दिशा में अध्यापकों को टैबलेट्स उपलब्ध कराने के लिए और विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस को भी लागू कराने के लिए सरकार के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ रही 79,600 बालिकाओं के लिए ₹100 प्रतिमाह की दर से 11 माह हेतु स्टाइपेंड, 15,448 दिव्यांग बालिकाओं हेतु ₹200 प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु स्टाइपेंड एवं गंभीर रूप से दिव्यांग 6,953 बच्चों के लिए ₹600 प्रतिमाह स्टाइपेंड की दर से 10 माह हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस की धनराशि आज शिक्षक पर्व के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से डीबीटी के माध्यम से सभी तक प्रेषित करने का कार्य भी आज किया जाएगा। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से जॉब रेडी स्किल्स के विकास के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रवीण योजना आरंभ की जा रही है। इस संबंध में कौशल विकास मिशन एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मध्य आज एक अनुबंध भी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए 5 पोर्टल विकसित किए गए हैं, जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं संतृप्तिकरण हेतु असेवित बस्तियों का चिन्हीकरण कराने के लिए पोर्टल पहुंच विकसित किया गया है। छात्र छात्राओं एवं जन सामान्य के उपयोग हेतु ई लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान विकसित किया गया है, जो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के बाद छात्र छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग हेतु पोर्टल पंख विकसित किया गया है, जिससे बच्चों को अपना कैरियर चुनने में सहायता प्राप्त होगी। विद्यालयों का ऑनलाइन अनुश्रवण एवं श्रेणीकरण करने हेतु पोर्टल परख विकसित किया गया है। समस्त विद्यालयों के वेबसाइट के निर्माण हेतु कार्ययोजना प्रारंभ की गई है और इस हेतु पोर्टल पहचान विकसित किया गया है। असेवित क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने हेतु 39 नवीन हाई स्कूल एवं 14 नवीन इंटर कॉलेजेस का भवन निर्माण शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। इस नवीन 39 हाई स्कूल की स्थापना से प्रतिवर्ष लगभग 6,240 और नवीन 14 इंटर कॉलेज की स्थापना से लगभग 2,240 छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा विभाग की सुविधाएं आज से उपलब्ध हो सकेंगी। इसी के साथ साथ प्रत्येक जनपद से चयनित उत्कृष्ट शिक्षकों को चयन किया गया है। 75 अध्यापकों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु 25,000 रुपये प्रति शिक्षक की धनराशि के साथ ही 2 वर्ष का सेवा विस्तार एवं परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य अध्यापक पुरस्कार पा रहे सभी शिक्षकों को मैं एक बार पुनः अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस समारोह में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ, सीबीएसई नई दिल्ली और CISCE काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 8 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी आज सम्मानित किया जा रहा है, जो कि बेहद ही बधाई के पात्र हैं। आज एक बार पुनः अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच आज शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी एवं कौशल विकास मंत्री जी का भी मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण आयाम फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी के तहत बच्चों में भाषाई एवं गणितीय दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी शिक्षा पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण वृहद कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का संचालन किया जा रहा है। इसी पर आधारित है ये नुक्कड़ नाटक। आइए देखते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। मोरे गौवा कहे स्कूल चलो सभी पढ़ने चलो, मोरे गौवा कहे स्कूल चलो सभी पढ़ने चलो, मोरे स्कूलवा को निपुण प्रदेश है बनाना, हर बच्चे को पूरी रस में आना, दीक्षा एक का प्रयोग मातुर चलो सभी पढ़ने चले, मोरे गौवा कहे स्कूल चलो सभी पढ़ने चले। रुपया 1200 मिले है उसूल, चलो कहीं खर्चा कर। रुपया 1200 हुए है वसूल, चलो अब खर्चा करे। सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? हम चिल्ला नहीं रहे, हमारी सरकार सुन लिया है, हमको आवाज दे दिया है, न्यू खुदी पड़ी है और वही खुशी में हमको 1200 रुपया सरकार ने दिया बच्चे का जूता मोजा कापी खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए। हम सोचा ही बाद में ले आएंगे और तुमने ले लिया साड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सरकार हमें पैसे देती है हमारे बच्चे के जूता मोजा और ड्रेस के लिए, और इतनी मती मारी गई है तुम्हारी कि तुम्हारे लिए साड़ी और चूड़ी उठा के ले आए। हम तो समझ रहे खुश हो जाइए, तुम घर जाओ खाना बनाओ। अरे 2 कक्षा की पढ़ाई है, कौन इंटरमीडिएट की पढ़ाई है? अरे सब ऐसे पास हो जाइए, अरे आगे इंटरमीडिएट में देखा जाए। अरे ला देखो न्यू खुद ही बड़ी सरकार इतना बढ़िया आवाज दिया, न्यू की कुटाई करते हैं। अरे गोकरण भैया नमस्ते। मास्टर साहब नमस्कार। अरे रमेश को स्कूल नहीं भेजा पढ़ने के लिए? अरे रमेश आज देखो ये सीमेंट का काम थोड़ा है गर्मा, तो ऐसे कक्षा 3-4 की बात है, इतनी में कौन बढ़ाई ऐसे की पढ़ाई। हाँ। ये न्यू की इतनी क्यों कर रहे हो कुटाई? अरे सरकार की नींव मजबूत, इस पर खड़ा होगा हमारा मकान, ये है बुनियाद। अरे फिर रमेश की बुनियाद को क्यों कमजोर कर रहे हो? रमेश की बुनियाद क्या मतलब? अरे बेसिक शिक्षा जो पूरे जीवन की शिक्षा की बुनियाद है, हमारी सरकार ने निपुण भारत मिशन चलाया है, जिसमें बुनियादी भाषा और गणित का सुनिश्चित ज्ञान कराया जाता है। अरे सरकार तो बहुत कुछ चलाया है, जिस कॉलोन की दशा देखे योग्य नहीं रही, इस सरकार में टायल लग रहे, पंखा लटक रहे, बल्ब जल रहे, कुर्सी मेज पड़ी रही है। मास्टर साहब हम भेजी में अरे गोकरण भैया, हाँ। और जानते हो हाँ। दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चे मोबाइल पे घर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन मोबाइल में तो हम पिक्चर बहुत देखते हैं बेटे, ये डाउन हो जाती है। फ्यूचर जरूरी है यार, फ्यूचर। अब फ्यूचर जरूरी है, हमारी सरकार फ्यूचर बना रही है, हम भी बनाएंगे। ठीक है, रमेश को जरूर नमस्ते नमस्ते। फुल ड्रेस में जूता मोजा के साथ में। जूता नमस्ते। मोजा ड्रेस चप्पल चूड़ी और साड़ी, फंस गई हमारी गाड़ी। नमस्ते सेठ जी। अरे गोकरण बहुत उदास लग रहे हो। अरे उदास क्या लग रहा है, सरकार 1200 रुपया दिया, हम इधर उधर उड़ा दिए। अब मास्टर साहब कह रहे हैं ड्रेस में जाना चाहिए। अच्छा पैसे की जरूरत है? मिल जाए तो। अरे चमन लाल सेठ है ना, ये 2000 रुपये ओह, 3 धन्यवाद। महीने बाद हाँ 500 रुपये ब्याज सहित, और ये लीजिए कागज, इस पे लगाइए अंगूठा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। 1 महीने में 5000 रुपए वापस करने होंगे। देखा देखा, ये है हमारा बच्चा निपुण। तुम्हारे जैसा अनपढ़ नहीं, हमारा बच्चा है निपुण और हमारा प्रदेश बनेगा निपुण। बिल्कुल बनेगा प्रधान जी।
आप तो क्या साड़ी नहीं, हम पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए सब व्यवस्था करेंगे, इसने तो हमको बचा लिया। हम ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी आज से प्रण करते हैं कि स्कूल स्वच्छता व्यवस्था में पूरा सहयोग करेंगे। गांव के सभी बच्चे पढ़ने ड्रेस जूता मोजा के साथ आएंगे। गांव के लोग स्कूल विकास के लिए अपनी इच्छा से दान करेंगे। सभी ने अब है ठाना निपुण कर देश बनाना, शिक्षा की प्रति हो बुनियाद रे, शिक्षा की प्रति हो बुनियाद रे। बेटी अपना खेतों में काम करेगी, पढ़ कर देश का नाम करेगी। बेटी अपना खेतों में काम करेगी, पढ़ कर देश का नाम करेगी। अभी तो कहना है, क्या कहना है? सभी ने अब है ठाना निपुण कर देश बनाना, शिक्षा की प्रति हो बुनियाद रे, शिक्षा की प्रति हो बुनियाद रे, शिक्षा की प्रति हो बुनियाद रे। बहुत खूब। निपुण प्रदेश है बनाना। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर आयाम को जन आंदोलन के रूप में लागू किया जाए, इसी क्रम में इस तरह के नुक्कड़ नाटक, प्रिंट मीडिया कैंपेन, रेडियो कैंपेन और अनेक प्रचार प्रसार की गतिविधियां प्रत्येक जनपदों में संचालित की जा रही हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने। कहते हैं कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। भारत की विशाल मानव संसाधन शक्ति तभी लाभप्रद हो सकती है जब वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में भी सक्षम हो। मैं बहुत ही आदर के साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास आदरणीय श्री कपिल देव जी से अनुनय करती हूँ कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज के इस शुभ मौके पर आप सबकी जोरदार तालियों के साथ सभी को सादर प्रणाम और आप सबका बहुत अभिनंदन। आज शिक्षक दिवस के इस पवित्र अवसर पर हम सबके बीच में बहुत ही ऊर्जावान और पूरे प्रदेश को एक नई क्रांति से अभिभूत करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री परम श्रद्धेय गुलाब देवी जी, आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी, आदरणीय दुर्गा शरण मिश्र जी, दीपक जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष शर्मा जी, यहाँ सभी अधिकारीगण और सभी सम्मानित शिक्षक बंधु, निश्चित रूप से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष देश भर में आयोजित होने वाला ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक, और जब चूंकि हर व्यक्ति विद्यार्थी ही होता है, वो कुछ भी बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, अगर उसमें चीज़ें सीखने की इच्छा है, सीखने की ललक है, वो जिज्ञासु है, तो जीवन भर वो विद्यार्थी ही रहता है, सबसे एक दूसरे सीखते हैं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही मार्मिक भी है, बहुत ही प्रेरणा का दिन भी है, और प्रदेश भर के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों को, आचार्यों को और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी रूप में योगदान करने वाले सभी बंधुओं को इस मंच के माध्यम से मैं सादर नमन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, जैसा मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ जी, निश्चित रूप से प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे हमारा सुरक्षा का क्षेत्र हो, संरक्षण के लिए, हमारे समाज के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संवर्धन के लिए, संपदा के लिए, जन सेवा के लिए, सर्विसेज यानी नौकरी के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा हर चीज़ की बारीकी से, इतनी गहराई से हर चीज़ की मॉनिटरिंग, सबके साथ बातचीत, सबके साथ संवाद, और खासतौर से मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, यानी गत वर्षों में जब 5 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने का मौका मिला, तो हम सबको ध्यान है कि कितना बुरा स्थिति शिक्षा के क्षेत्र की थी। लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बनाया, नकल के कारण से जो अपराधी थे
जो पात्र नहीं थे उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता था, और जो वास्तव में प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे छूट जाते थे। उस सब चीज़ों को नियंत्रित करके शिक्षा में एक नए आयाम पैदा करने का काम किया। सबको सर्वसमान शिक्षा, सबको उन्नत शिक्षा। और अभी माध्यमिक शिक्षा के मंत्री बोल रहे थे, हम भी गांव के अंदर आप भी जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों के अंदर कितना सुंदर वातावरण है। वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की पेंटिंग, वहाँ के अध्यापक और वहाँ की शिक्षा का स्तर, निश्चित रूप से आप देखिए जो गाँव में बहुत सारे मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं, हुआ करते थे, उनसे सभी कहीं उन्नत क्वालिटी के विद्यालय हम सबके आज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री बहुत शानदार प्रेरणा हम सबके लिए इसको काम कर रहे हैं। हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबने सुना था कि जिसके हाथ में हुनर होगा, जिस पे कौशल होगा, वो कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी ने अपने दायित्व ग्रहण करने के बाद उसको और अधिक गति प्रदान करने का काम किया। लगातार कौशल्य विकास के लिए हम सबको लगातार मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इतनी चीज़ें लगातार हमारे ITIs के माध्यम से सब बच्चों को प्रवीणता, उनका कौशल्य, उनका प्रशिक्षण लगातार, और कौशल विकास के माध्यम से जो स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर है उसमें तो नए नए आयाम प्रतिदिन स्थापित हो रहे हैं। लगातार कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज के अंदर उड़ेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। तो एविएशन में हम काम कर रहे हैं, हम सोलर में हम काम कर रहे हैं, हम प्लम्बिंग में काम कर रहे हैं, हम उसके अतिरिक्त जितने भी सेक्टर्स आज आवश्यकता है, मार्केटिंग में, सेल्स में, IT में जितने भी आवश्यकता है उन सब में हम काम कर रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको नए नए आयाम के साथ जोड़ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से, जो गार्जियंस हैं, जो माता पिता हैं, आप सब टीचर्स हैं, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब टॉपर हों, लेकिन आप हम सब जानते हैं सब बच्चे टॉपर नहीं होते, सबके 90% मार्क्स नहीं आते, पर जो बिलो 90 हैं, बिलो 70 हैं, बिलो 60 हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश का कौशल विकास विभाग लगातार ऐसे युवाओं को और बेटियों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है। आप आइए, कौशल विभाग में आप प्रशिक्षण लीजिए। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि कोई भी बेरोजगार नहीं रह सकता, जिसके हाथ में हुनर होगा उसको काम करने का मौका मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस विभाग को आशीर्वाद दे करके लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी हम लगातार मांग के अनुसार, अभी तक होता ये था कि इंडस्ट्री कुछ और डिमांड करती थी, हमारा प्रशिक्षण कुछ और था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से युवाओं को तैयार करना शुरू किया। जैसी आवश्यकता इंडस्ट्री की होगी वैसे हम युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको देने का काम करेंगे। जो हमारा फ्लेक्सी सिस्टम है, फ्लेक्सी डिपार्टमेंट के माध्यम से हम उन कंपनियों को टारगेट देते हैं और वो कंपनियां अपने हिसाब से बच्चों को तैयार करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लो रेमेंड का मैं नाम लूँ तो रेमेंड अपने हिसाब से बच्चों को तैयार करेगी, उनका ड्रेस, उनकी डिजाइनिंग, उनकी सिलाई, उनकी क्या क्या काम की आवश्यकता है, उन बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार देने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको उत्तर प्रदेश में खड़ी करनी है, ये कौशल्य विकास विभाग इसके माध्यम से निश्चित रूप से प्रदेश गति प्रदान करेगा और हमारे विभाग का भी बहुत योगदान इस क्षेत्र के अंदर रहेगा। आज जो हमारा माध्यमिक शिक्षा के साथ MOU होने वाला है, उसमें भी जैसे अभी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यानी प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों को, अभी तक मेघालय का सिस्टम था, लेकिन आज नई शिक्षा पद्धति के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन सब बच्चों को हम प्राइमरी स्टेज से कक्षा 6 से 8, 9 से 12 फिर ग्रेजुएशन, तो अभी हमारा माध्यमिक शिक्षा के साथ MOU हो रहा है। हम बेसिक शिक्षा में और ग्रेजुएशन में भी हम जाएंगे, उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल्ड करके और उनको वहीं पे प्रेरित करके उनको रोजगार से भी जोड़ेंगे। वो बच्चे अच्छे बने, टॉप इंजीनियर, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से नहीं बन पाते हैं तो उनको भी अपने जीवन में शानदार काम करने का मौका मिलेगा। इस संकल्प के साथ हमारा विभाग काम कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी, आप सबको भी आश्वस्त करता हूँ कि पूरे परिश्रम के साथ हमारा विभाग दिन रात मेहनत कर रहा है और युवाओं की अपेक्षाएं जो हमसे हैं उनको पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। मैं आपका भी बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ और पुनः सभी शिक्षकों को सादर सादर वंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य घटक कौशल विकास के सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुशल दिशा निर्देशन में कौशल विकास मिशन
एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मध्य आज एक अनुबंध किया जाएगा, जिसके तहत हमारे राजकीय विद्यालयों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ कौशल विकास की ओर बढ़ने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। इस क्रम में मैं बहुत ही आदर के साथ प्रमुख सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा और प्रमुख सचिव महोदय व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं। शिक्षा नीति को एक नए रूप में लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुबंध है। आप सबकी शुभकामना रूपी जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों में और गड़गड़ाहट होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम विकास के एक नए आयाम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विश्वसनीय सोच से माध्यमिक शिक्षा विभाग में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इसी को रेखांकित करती है ये लघु फिल्म। आइए देखते हैं। शिक्षया वर्धते राष्ट्रम, राष्ट्रस्य संस्कृतिस्तथा सभ्यं सुसंस्कृतं राष्ट्रम शिक्षया ही निर्धार्यते। शिक्षा से राष्ट्र आगे बढ़ता है और राष्ट्र की संस्कृति भी शिक्षा से समृद्ध होती है। कौन राष्ट्र कितना सभ्य और सुसंस्कार युक्त है, इसका निर्धारण शिक्षा से ही होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के नए भारत का नया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आकार ले रहा है। योगी एट 1.0 सरकार के कार्यकाल में माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र जैसे मिशन रोजगार के तहत 40,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति, 59 विद्यालयों की स्थापना, 280 विद्यालयों का संचालन, NCERT पाठ्यक्रम का अंगीकरण, नकल विहीन परीक्षा, माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोजेक्ट अलंकार, नए सैनिक स्कूल, ऑनलाइन पठन पाठन, संस्कृत शिक्षकों की उपलब्धता को बढ़ाना, मेधावी विद्यार्थियों और योग्य शिक्षकों को सम्मान जैसे अभूतपूर्व कार्य हुए। प्रदेश को समर्थ एवं उत्तम बनाने के लिए दूरदर्शी एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 100 दिन, 6 माह, 2 साल, 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें सोच ईमानदार, काम दमदार की धारणा को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हुए डिजिटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए सुशासन के लिए जवाबदेह और पारदर्शी कार्य संस्कृति निर्मित करने के लिए 5 पोर्टल पहुंच, पहचान, परख, पंख एवं प्रज्ञान विकसित किए गए हैं। बाइसैक गुजरात के सहयोग से बनाए गए पहुंच पोर्टल पर एक क्लिक से किसी स्थान पर विद्यालय की स्थिति, आवश्यकता का पता चल जाएगा। यूपी बोर्ड के किसी भी विद्यालय में सुविधाओं एवं उनकी गतिविधियों से संबंधित सारी जानकारी पहचान पोर्टल पर एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों की परख पोर्टल से होगी। निरीक्षण अधिकारियों की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। श्रेणीकरण से विद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए करियर गाइडेंस की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हुए पंख पोर्टल विकसित किया गया है। इसकी सहायता से बच्चे अपने विषय के आधार पर अपना क्षेत्र चुन सकेंगे। ज्ञान के केंद्र पुस्तकालयों के लिए प्रज्ञान पोर्टल एवं मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिस पर एक क्लिक पर पूरी लाइब्रेरी का नेटवर्क उपलब्ध है। हर हाथ को हुनर और काम देने के संकल्प को साकार करने के लिए 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साझा प्रयास से वोकेशनल शिक्षा में अनोखी पहल प्रवीण योजना शुरू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जो स्कूल संचालित हैं, वो सभी सुविधाओं से युक्त हों।
इसे ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों की मैपिंग की गई है। विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषण और कन्वर्जन की इस योजना में चरणबद्ध ढंग से स्कूल अलंकृत किए जाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस स्थापित हो गई है। शिक्षकों के नियमित रूप से उपस्थित होने से पठन पाठन की व्यवस्था तो अच्छी होगी ही, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में वृद्धि होगी। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में लिए गए संकल्प की पूर्ति के लिए सरकारी स्कूलों को वाईफाई से जोड़ दिया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की ईमेल आईडी बनाई गई है। अब छात्र विभाग की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे। विभाग के नीति विषयक कार्यों में राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण का मानकीकरण, मान्यता संशोधन, अध्यापक पुरस्कार हेतु नवीन मानक, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया प्रमुख है। 100 दिन की कार्य योजना को धरातल पर उतारने के पश्चात विभाग का अगला लक्ष्य 6 महीने की कार्य योजना को क्रियान्वित करना है। इरादे नेक काम अनेक के संकल्प के साथ पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक क्षेत्र में शिखर को स्पर्श करेगा। शिक्षा हमें केवल अपने उत्थान तक ही सीमित नहीं करती, बल्कि दूसरे को बेहतर बनाने में भी हमें सुनिश्चितता प्रदान करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं हर दिल अजीज माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय गुलाब देवी जी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें अपने मुखार बिंदु से। आज उत्तर प्रदेश के बहुत ही श्रद्धेय पूजनीय और जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे भाई व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे गुरुजन, उपस्थित अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और सभी शिक्षकगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए शिक्षक दिवस की बधाई देती हूँ। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में जन्म लेने वाले भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से भी विभूषित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्ण को एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनकी भावना के अनुरूप उनके जन्म दिवस को संपूर्ण भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। श्री राधाकृष्ण जी का मानना था कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। उसके द्वारा समाज की व्यवस्था में एक व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना और सांस्कृतिक राष्ट्र के स्वप्न का साकार होगा। उनका कहना था कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। बच्चे जिस प्रकार से शिक्षक के व्यक्तित्व को निहारते हैं कि हमारा गुरु किस प्रकार की वेशभूषा में है, कैसा उनका स्वभाव है, समाज में कैसा व्यवहार है,
समाज में कैसे लोगों का संपर्क है, कैसा खान पान है, इस पूरी चीज़ों का बच्चों के व्यक्तित्व पर पूरा असर पड़ता है और गुरु के व्यक्तित्व को देखकर ही बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है। वर्तमान समय में क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के बारे में और बेसिक शिक्षा के बारे में हमारे माननीय मंत्री संदीप जी ने बहुत कुछ विस्तार से आपके समक्ष बताया है, मैं इतना कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं, उनके नेतृत्व का इतना बड़ा प्रभाव आज भूमाफियाओं पे पड़ा है, जो अराजक तत्व थे उन पे पड़ा है और समाज में एक नई चेतना आई हुई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में और चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में। ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जैसे शिक्षक होंगे उन्हीं को देखकर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होगा और प्रदेश में और देश में जैसा मुखिया होगा उनके आचरण और व्यवहार और मानसिक सोच के आधार पर वैसा ही प्रदेश और देश का विकास होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आज के समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ, CBSI नई दिल्ली तथा ICSCI नई दिल्ली की बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रदेश में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित और बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित परिषदीय एवं अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि एवं उनमें सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य शिक्षकों का चयन और समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन करके अनवरत सुधार किए जा रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पारदर्शी व त्वरित चयन और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 7,540 नवीन पदों का सृजन और शिक्षकों के चयन में केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए राजकीय विद्यालयों में 7,001, सहायता प्राप्त विद्यालयों में 23,401 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनको मानदेय के आधार पर सत्र के अंत तक शिक्षण व्यवस्था की गई है। शिक्षकों को प्रोत्साहन करने के लिए राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि जो 10,000 थी उसको बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। स्ववित्त पोषित विद्यालयों के उत्कृष्ट अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार भी आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंडल के एक उत्कृष्ट शिक्षक को राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अतिथि विषय विशेषज्ञ के मासिक हाई स्कूल स्तर पर 8,000 से बढ़ाकर 12,000 और इंटरमीडिएट स्तर पर 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। मैं यहाँ ये भी बताऊंगी कि हमारी सरकार द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है और व्यावसायिक शिक्षा को पुनर्निरीक्षित करते हुए नए ट्रेड का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। परीक्षा में नकल पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए 2022 की बोर्ड परीक्षा में 8,373 परीक्षा केंद्रों के लगभग 1,37,000 कमरों और परिसरों में वायएक्स रिकॉर्डर के साथ लगभग 2,98,000
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रकार की कोई भी नकल नहीं हुई और सारी परीक्षाएं हमारी समय पे हुई और अच्छी प्रकार से हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन से हम नकल विहीन परीक्षा करने में सफल रहे और लगभग 3 दशकों में पहली बार किसी जिले में भी पुनर्परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन योजनाओं को तैयार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों को प्रदेश में लागू करने के लिए बनाए गए रोडमैप और लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत उल्लेख की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है। ये सर्वविदित है कि तकनीक के प्रयोग से ही अल्प प्रयास व अल्प समय में विषय के संबंध में पूरक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसकी पूर्ण व्यवस्था हमारी शिक्षा जगत में की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से लंबे समय से बाधित राजकीय शिक्षकों के नियमित वेतन और पदोन्नति की समस्याएं दूर हो गई हैं। इसके लिए मैं समस्त माध्यमिक शिक्षक समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़े सभी सज्जनों को बधाई देते हुए आशा करती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हम एक श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करेंगे और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले सक्षम और योग्य नागरिक बनाने के पुनीत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समय दिया, हमारा और आपका सभी का उत्साहवर्धन किया। मैं उनका और आप सभी लोगों का इस पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हमारा प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों की सराहना करते हुए आज माध्यमिक शिक्षा विभाग नवीन पोर्टल का शुभारंभ करने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने शुभ करकमलों से इन 5 पोर्टल का बटन दबाकर शुभारंभ कर रहे हैं। ये हैं पहुंच, पंख, प्रज्ञान, ई लाइब्रेरी पोर्टल, परख और पहचान। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की अवस्थापनाओं के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसी क्रम में आज एक बहुत बड़े अध्याय का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत 39 नवीन हाई स्कूल और 14 नवीन इंटर कॉलेज के भवन निर्माण का शिलान्यास का ये शुभ अवसर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पुनः बहुत ही आदर के साथ निवेदन करती हूं कि कृपया बटन दबाकर शिला पट्टिका का अनावरण करें। नई नई सौगातें, विकास की बरसातें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं, जिसके तहत बच्चों को मिलने वाली परिलब्धियों को ऑनलाइन पारदर्शिता पूर्वक डीबीटी प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा है। एक बार पुनः मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं और परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं को स्टाइपेंड एवं स्क्वाट अलाउंस की धनराशि के हस्तांतरण का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत बहुत बधाई,
बहुत ही शुभकामनाएं हम सभी को, सभी प्रदेशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य घटक है निपुण लक्ष्य। और अब निपुण लक्ष्य का प्रदर्शन हमारे नन्हे नन्हे साथियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए हमारी शिक्षिका महोदया दीपाली श्रीवास्तव और बच्चों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। वो आ चुके हैं। आप सबकी जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए। बच्चों, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित महानुभावों को सादर प्रणाम करें और उनसे निपुण लक्ष्य की सफल प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। इंद्रधनुष के रंगों से सजा है शिक्षा का दौर, क्योंकि निपुण भारत कर रहा है हर बच्चे का सपना साकार। आज हम निपुण भारत और उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक प्रस्तुतिकरण करेंगे। सर्वप्रथम आजाद द्वारा अपना परिचय दिया जाएगा। आजाद, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आजाद है, मैं रोजाबाद से हूं और सर्वप्रथम आजाद द्वारा कक्षा 3 की ओरल रीडिंग फ्लुएंसी पर निर्धारित अनुच्छेद को पढ़ा जाएगा। राजू की छोटी बहन सो रही थी। तभी घर की घंटी बजी। टिंग तो दूध वाला आया था। वह फिर
तो साथियों, अभी आपने देखा कि हमारे प्रदेश के बालक बालिकाएं कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में निपुण बालक बनते हुए प्रदेश को निपुण प्रदेश की ओर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां और होनी चाहिए। सभी शिक्षकों और अभिभावकों से यह अनुरोध है जो हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ हैं कि आप निरंतर बच्चों का इस ऐप के माध्यम से आकलन करवाते रहें ताकि वो निपुण बालक बने। हम ये भी बताना चाहेंगे कि सभी बालक बालिकाएं प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्साह देने की ज़रूरत होती है। और अब साथियों, वो घड़ी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य पुरस्कार 10 शिक्षकों को। कहते हैं कि खुशामद से, अदब से, न किसी मन्नत से मिलता है। पुरस्कार और सम्मान तो साथियों कड़ी मेहनत से मिलता है। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए जनपदों से प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण के पश्चात व्यक्तिगत साक्षात करने के उपरांत चयन किया जाता है। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ करकमलों से ये सम्मान प्राप्त करें। श्री दिनेश कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय कोपवा, बाराबंकी जनपद के आप हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। श्री रविकांत द्विवेदी जी, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय भरोसर मिर्जापुर। सुश्री ज्योति कुमारी, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कोइलरा भदोही। तालियां बजती रहनी चाहिए। आपकी शुभकामना रूपी तालियां उत्साहवर्धन करती हैं इन सभी का। बहुत बहुत बधाई आपको। श्री मनीष देव, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय अयोध्या। श्री सदाशिव तिवारी, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जिवाली आजमगढ़। सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ सुश्री अरुणा कुमारी राजपूत, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय राजपुर हापुड़। सभी बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में सुश्री रश्मि मिश्रा, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय मरुआन प्रतापगढ़। श्रीकांत कुलश्रेष्ठ जी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय नगला पैमा आगरा। श्री राम हरिजन, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजोरा बलरामपुर। सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री सुनील कुमार, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय मटिया गोंडा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और अब माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत उत्कृष्ट मेधावी छात्रों के विद्यालयों के 8 प्रधानाध्यापकों का सम्मान। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद श्री रमेश चंद्र वर्मा, प्रयागराज कानपुर। प्रयागराज के श्री विक्रम सिंह फतेहपुर। तालियां बजती रहना चाहिए। सभी को बहुत बहुत बधाई देने की हम सभी पुरजोर कोशिश करते रहे। बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की श्री नीरज भारद्वाज। नीरज भारद्वाज जी के बाद बलिया की श्रीमती सरिता गुप्ता जी आ जाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की। सभी को बहुत बहुत बधाई।
रेणु सिंह आ जाएं। आशु त्यागी ने लिया। रेणु सिंह एमईटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 44 नोएडा गौतम बुद्ध नगर। और अब श्रीमती वनिता मेहरोत्रा शेलिंग हाउस स्कूल कानपुर। श्रीमती आभा अनंत सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर लखनऊ। जोरदार तालियों के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को। स्पष्ट लक्ष्य, सटीक रणनीति, न रुकना न थकना, नित नई सकारात्मक सोच से प्रदेश को विकास की ऊंचाई की ओर ले जाने में पूरी तरह सक्षम सुशासन के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुनय करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी जोरदार तालियों के साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, वर्चुअली प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 5 सितंबर की तिथि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पावन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को भारत की आज़ादी के आंदोलन में, भारत के संविधान निर्माण में, भारत के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम हो सकती है और भारत के उन सभी दार्शनिक पहलुओं को जिन्हें उन्होंने बड़ी सहजता के साथ देश के सामने प्रस्तुत किया था, उन सब के लिए, जिनकी सेवाओं के लिए आज़ाद भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत के ऐसे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस अवसर पर नमन करते हुए
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज यहां पर प्रदेश में शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य भी किया है। हम सब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से पस्त थी, तब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन कर रहा था और उस दौरान 2020 में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से ओतप्रोत करने में कैसे हमारे शिक्षण संस्थाएं ओतप्रोत हो सकती हैं और एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, उसका एक दिग्दर्शन है। व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के जो अभियान प्रदेश भर में और पूरे देश भर में प्रारंभ हुए हैं, वह भारत को उसकी पुरातन पहचान शिक्षा क्षेत्र में भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित करना, उसे दिलाने में सफल होगा। इसमें किंचित भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। शिक्षा जगत में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हम प्रयास कर लें, कैसे परिवर्तन हो सकता है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। मुझे याद है जब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने प्रदेश में पदभार ग्रहण किया था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालय बंदी की कगार पर थे, जीर्ण शीर्ण थे। विद्यालयों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, गंदगी का अंबार था। स्कूल जाना, यह अभी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए उस समय की जो मानसिकता थी आज भी उससे ग्रसित किस रूप में दिखाई दे रहा है। यह 2017 के पहले के उस दृश्य का ही एक नमूना था उसमें। लेकिन एक जागरूक मां बच्चे की शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, ये आज की वर्तमान परिस्थिति को वह प्रदर्शित भी कर रही थी और स्वाभाविक रूप से एक बेहतर समन्वय उसमें था। उस समन्वय को ध्यान में रखते हुए उस समय जो कार्यक्रम चले थे, मुझे याद है जब हमारी प्रदेश में सरकार ने पदभार ग्रहण किया था, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए उस समय परीक्षाएं संचालित हो रही थी और परीक्षाओं के बीच में मेरे पास प्रतिदिन ये समाचार आते थे कि फलानी जगह सामूहिक नकल हुई है, फलानी जगह ये हो रहा है। और मैंने उस समय के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को उस समय मैंने आग्रह किया था कि आप कुछ सेंटर का स्वयं निरीक्षण करें, टीम को लेकर के जाएं और नकल विहीन परीक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय कुछ सख्ती की गई, रिजल्ट उस वर्ष बहुत खराब था, क्योंकि बच्चों से आप परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा की बात करेंगे और उससे पहले पूरे साल भर क्या स्थिति रही होगी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उसी समय लक्ष्य भी तय कर दिए गए थे कि 2018 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होंगी, तो किसी भी क्लास में, शिक्षा में किसी भी में, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान हो, वोकेशनल एजुकेशन के हो, हायर एजुकेशन के हो, सेकेंडरी एजुकेशन के हो या फिर बेसिक एजुकेशन के, कहीं भी नकल नहीं होगी। और अगर नकल होगी तो नकल में
छात्र का नहीं, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक की जवाबदेही हम तय करेंगे। विद्यालय में पठन पाठन का माहौल पैदा किया गया, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जहां पर भर्ती में थोड़ी देरी है वहां पर रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाओं को लिया गया, और जहां पर रिटायर्ड शिक्षक कार्य करने के इच्छुक नहीं थे वहां विद्यालयों को इस बात की परमिशन दी गई कि कम से कम साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के शिक्षकों को वे मानदेय पर अपने स्तर पर रखें, और जब नई नियुक्ति हो जाएगी तो फिर नई नियुक्ति के साथ ही उनकी उसी समय सेवाएं इनकी समाप्त होंगी और नए लोगों को आप उसमें अवसर देंगे। परिणाम था 2017 के बाद से हमने नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ की, और 2018 में जब माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं संपन्न हुई तो प्रदेश में 56 लाख जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठे थे, नकल विहीन परीक्षा कैसे होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के वह परीक्षाएं संपन्न हुई थी। समय पे परीक्षा हुई, 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आया, और पहले से दुगना परिणाम प्रदेश के अंदर आया था कि प्रदेश के अंदर पठन पाठन का एक माहौल प्रदेश के अंदर वह देखने को मिला। हम लोगों ने इस समय पहल की थी कि हमें विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद का गठन करना चाहिए, ये बेसिक हो या माध्यमिक। और उस समय, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने थोड़ी भी पहल की होती या उस समय थोड़ी भी पहल होती, बहुत अच्छे परिणाम पहले भी आ सकते थे। मुझे याद है एक समय पूरा पूर्वोत्तर भारत, पूरा मध्य भारत शिक्षकों की आपूर्ति का केंद्र उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तर प्रदेश से ही पढ़े लिखे हर व्यक्ति शिक्षक बनकर के इन सभी राज्यों में गए हैं। किसी भी राज्य में अगर आप पूछेंगे, वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, उड़ीसा में भी बड़ी संख्या में यहीं से गए हुए शिक्षक वहां की शिक्षा व्यवस्था की कमान को संभाले थे। लेकिन क्या कारण हो गया कि शिक्षा की यह आधार भूमि अपने आप में कुंद हो गई। कारण था कि यहां पर न सरकार के स्तर पर ध्यान दिया गया था, न हमने समय के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास किया था, और न ही जो थे उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का ही प्रयास किया। जब जवाबदेही के साथ एक कार्रवाई प्रारंभ हुई, उसके परिणाम भी सामने आते गए। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न हुई। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने संपन्न की, तो माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक शिक्षकों के जो पद खाली पड़े हुए थे, उस भर्ती की प्रक्रिया को भी इस दौरान संपन्न किया गया। और आपने देखा होगा कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अधिकतर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, पठन पाठन का एक माहौल बना। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। स्कूल चलो अभियान के परिणाम सामने आए। विगत 5 वर्ष में, पिछले 2.5 वर्ष भले ही कोरोना जैसी महामारी के बीच में हम जूझते हुए हमने व्यतीत किए, दुनिया कोरोना के सामने पस्त हुई, और जो क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए थे उसमें शिक्षा भी एक थी। महीनों महीनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। जब एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का प्रश्न था, उसका ध्यान दिया गया, लेकिन उस समय तकनीक का उपयोग करने का एक प्रयास हुआ। तमाम उस प्रकार के पोर्टल विकसित किए गए, ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था दी गई, दूरदर्शन ने तमाम चैनल प्रारंभ किए। इन सभी का उपयोग करने का प्रयास भी हुआ, लेकिन इस सब के बीच विगत 5 वर्ष के अंदर जो सबसे सुखद अनुभूति हमें इस बात की होती है, जब हम लोग मार्च
जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ कर रहे थे, उससे पहले जब 16 के मैं आंकड़े देख रहा था तो प्रदेश में माध्यमिक बेसिक शिक्षा परिषद में 1,34,00,000 बच्चे उस समय इन सभी स्कूलों में अध्ययन करते थे। और जब मैं आज के आंकड़े देखता हूं तो ये संख्या 1,34,00,000 से बढ़कर के आज 1,92,00,000 हो चुकी है। यानी स्कूल चलो अभियान अपनी सार्थकता को प्राप्त कर रहा है और हम इस बात को मान सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होना इस बात को प्रमाणित करता है कि वहां पे शिक्षा का स्तर बढ़ा है। इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया। पुरातन छात्र, मैं देख रहा था हमारे मुख्य सचिव, एक दिन मुझे बलिया एक कार्यक्रम में जाना था, बलिया बलिदान दिवस के कार्यक्रम में। उन्होंने स्वयं भी इच्छा व्यक्त की कि मैं भी बलिया चलना चाहता हूं। तो मैंने समझा बलिया में वे स्वयं इसलिए जाना चाहते होंगे क्योंकि बलिया बलिदान दिवस है और 1942 में 19 अगस्त के दिन बलिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कई महीनों तक बलिया स्वतंत्र रहा, लेकिन जब मैं बलिया पहुंचा तब मुझे पता लगा कि नहीं, वहीं के एक इंटर कॉलेज में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए अपने स्कूल को देखने के लिए वहां जा रहे थे। अगर चीफ सेक्रेटरी के पद पर एक व्यक्ति अपने बचपन के उस स्कूल को जा करके देखने की इच्छा रखता है, क्या इन स्कूल कॉलेजेस ने कभी अपने उन पुरातन छात्रों को पहचानने का प्रयास किया, उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया? थोड़ा भी प्रयास कर लेते तो मुझे लगता है कि शासन की सहायता के बगैर भी हम हर एक विद्यालय की कायाकल्प को करते हुए सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें संपन्न कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहल की आवश्यकता है। एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वह योजक होता है, समाज का योजक होता है, राष्ट्र का योजक होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है और उसको वह नींव मजबूत करनी होती है। एक एक को नींव मजबूत तब होती है जब एक एक को जोड़ता है। कहीं भी कुछ नयापन है, शिक्षा जगत में हो, समाज जीवन में हो, राष्ट्रीय जीवन में हो, उन सबको अपने तरीके से एक दृष्टि देकर के एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास, ऑपरेशन कायाकल्प उसी का हिस्सा था, जिसमें प्रदेश के अंदर 1,35,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जन सहभागिता के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित उन्हें किया गया। आज मैं मानता हूं, हो सकता है कुछ विद्यालय ऐसे भी होंगे जिनमें अभी भी पुरानी स्थिति होगी, हो सकता होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि 1,43,000 में से जो संख्या वर्तमान में है, उनमें से 1,35,000 विद्यालय आज के दिन पर ऐसे हैं जहां पर उनके फर्नीचर ठीक, वहां पर उनका फर्श अच्छा बना है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने हैं, पेयजल की सुविधा है, सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था या विद्युत के कनेक्शन के माध्यम से स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी की सुविधा वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। और ये सभी सुविधाएं देने के साथ ही कुछ न कुछ नया उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, विद्यालय के शिक्षकों ने और विद्यालय की जो पुरातन छात्र परिषद है या प्रशासन ने या जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के वहां पर कुछ न कुछ नया किया है और आज उसका परिणाम भी वहां देखने को मिल रहा था। निपुण भारत अभियान इसी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को कि हमें अपने विद्यालय को, हमें अपने ग्राम पंचायत को, हमें अपने विकास खंड को, हमें अपने जनपद को और अंततः हमें अपने प्रदेश को निपुण बनाना है। और उसी क्रम में आपने 3 बच्चों का प्रदर्शन यहां पर देखा होगा कि अगर यह अभियान प्रदेश भर के सभी शिक्षक अपने हाथों में ले लें, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना प्रारंभ कर लें,
एक विद्यालय में कितने बच्चे होंगे? एक शिक्षक के पास कितने बच्चे आएंगे? बहुत होंगे, 25, 30, 40। एक शिक्षक अगर उन 40 बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गांव में महीने में 1 बार 2 बार भ्रमण करते हुए घूम करके उन परिवारों के साथ मिलेंगे, तो सामाजिक अध्ययन का एक बहुत बड़ा माध्यम उनके सामने होगा। गांव की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की एक जानकारी उनके पास होगी, गांव के इतिहास के बारे में एक जानकारी उनके पास होगी, बच्चों के बारे में जानकारी देने और परिवार से जानकारी लेने का एक माध्यम होगा, और उसके माध्यम से वो एक डाटा कलेक्ट करके विद्यालय की एक बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं और शिक्षा जगत के बारे में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक संवाद के क्रम को हमें बाधित नहीं होने देना है। और मुझे प्रसन्नता है, अनेक प्रकार के जो पोर्टल बनाए गए, दीक्षा पोर्टल हो, निपुण भारत का हो, या फिर मैं देख रहा था अभी मुझे नीति आयोग भारत सरकार की एक बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं उनके दस्तावेज को देखने लग गया। मैंने देखा उसमें एक मुझे चैप्टर देखने को मिला कि सक्सेसफुल स्टोरी इस राज्यों की क्या है। तो मैं शिक्षा में देखने लग गया, तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के, मैंने जब उत्तर प्रदेश को पलटा तो उत्तर प्रदेश में मुझे क्या देखने को मिला? सक्सेसफुल स्टोरी देश के लिए क्या था? एक ऑपरेशन कायाकल्प। मैंने देखा पूरे भारत सरकार, नीति आयोग ने भी उसको देखा। प्रेरणा ऐप, इसको भी उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में स्वीकार किया। और भी अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम थे जिसको एक सक्सेस स्टोरी के रूप में भारत सरकार ने, नीति आयोग ने भी स्वीकार किया। क्या हम भी अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं? हर एक शिक्षक करने में सक्षम हो सकता है, और उस दिशा में हमारे स्तर पर किया जाने वाला प्रयास एक बच्चे के सर्वांगीण विकास का माध्यम बन सकता है। आज जो इस कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है, हमने कुछ विद्यालयों के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम संपन्न भी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल हम लोगों ने यहां पे लॉन्च किए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों को यहां पर संपन्न किया है, और साथ साथ राज्य पुरस्कार भी यहां पर दिए हैं। राज्य पुरस्कार में शिक्षकों को भी और प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया है। ये पुरस्कार ये केवल एक सम्मान नहीं है, एक नई जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी इस बात की कि आपकी प्रतिस्पर्धा अब आपकी स्वयं से है। आपने जितना किया है, अब उससे आपको आगे बढ़ना है और फिर दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। जिन शिक्षकों को राज्य पुरस्कार मिला है, राज्य पुरस्कार का मतलब ये नहीं, और मैं तो ये चाहूंगा एक व्यवस्था में लागू करनी चाहिए कि पुरस्कार चयन की प्रक्रिया को, मैंने इसीलिए कहा था, विगत वर्ष वे चीजें आई थी, हमने कभी देखो अक्सर होता क्या था, पुरस्कार वह व्यक्ति प्राप्त करता था जो कभी स्कूल नहीं जाता था। मैंने देखा है, मैंने एक बार यहां पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसीलिए स्थगित करवा दिया था। मैंने कहा भाई इसमें जो नाम आए हैं इनको तो मैं रोज देखता हूं, केवल फालतू घूमते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं, इनको क्यों पुरस्कार दे रहे हैं? इससे वास्तविक शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस करता है। स्थगित करो इसको, और नहीं तो अपने स्तर पर करना, अपने स्तर पर करो। मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और मैं उस कार्यक्रम में भागीदार नहीं बना, कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। और इसीलिए मैंने कहा था चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, वास्तविक शिक्षक को सम्मानित किया जाना चाहिए, जो ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देकर के राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का अपने को हिस्सा बनाया हुआ है। एक प्रधानाचार्य जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने विद्यालय को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बना रहा है, और वह सम्मान उसी का हिस्सा है, ये उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये केवल 2 साल उन्हें सेवा विस्तार मिल जाए या
उन्हें एक निश्चित राशि पुरस्कार के रूप में हम दे दें, या परिवहन निगम की बसेज में उनको इतने किलोमीटर तक फ्री में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ये बहुत गौण चीजें हैं। महत्वपूर्ण ये कि एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ रही है, और जिम्मेदारी इस बात की कि उन्होंने अब तक जो किया है इससे उनकी स्वयं की प्रतिस्पर्धा होगी। अब उनको उससे आगे बढ़कर के कार्य करना है और कुछ नयापन करके दिखाना है, एक नयापन करके दिखाना है, कुछ नया देना है समाज को। ये उनके जीवन का आत्मसंतुष्टि का एक माध्यम बनेगा, और इस दिशा में, इस प्रयास में हम सबको ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। और मैं आह्वान करूंगा, विगत 5 वर्ष के अंदर बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, नियुक्ति की प्रक्रिया जब हम करेंगे तो नियुक्ति की प्रक्रिया को इतनी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे कि किस शिक्षक का ट्रांसफर की प्रक्रिया हो पता भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, हमारे मंत्री को भी पता नहीं होगा, विभाग के प्रमुख सचिव को भी नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति को कहां जाना है। मेरिट के आधार पर हम पूरी प्रक्रिया को अपनाएंगे, और लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया था। हर एक स्तर पर उसको लोगों ने माना। आज हमें तय करना होगा। प्रदेश ने, नीति आयोग ने जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपद चिन्हित किए थे, मैं धन्यवाद दूंगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जो पैरामीटर थे उसमें शिक्षा में थे, स्वास्थ्य में थे, स्किल डेवलपमेंट में थे। इन सभी में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर जो टॉप 10 यानी जो 112 जनपद चिन्हित हुए थे पूरे देश भर में, उनमें से 8 जनपद यूपी के थे। और मुझे प्रसन्नता है कि 8 जो जनपद यूपी के थे टॉप 10 में, जिन्होंने अपने रैंकिंग में सुधार किया, उसमें से टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 8 में से 5 जनपद आए थे, और टॉप 20 में सभी 8 जनपद यूपी के आ गए थे। ऐसे अब हम लोगों ने 100 ऐसे विकास खंडों का चयन किया है जो प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट में और वित्तीय समावेशन आदि में अभी भी पीछे हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए कार्य करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है। और मैं इसके लिए शिक्षा विभाग से ही मैंने कहा है, सभी संबंधित विभाग से कहा है कि वहां पे 100% मानव संसाधन होना चाहिए, और उस विकास खंड में तकनीक का उपयोग करते हुए हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, और एक समय सीमा के अंदर उन्हें सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर आगे बढ़ाना है। यह एक कार्य अच्छी दिशा में हमें करके दिखाना होगा, ये संभव है। और इसलिए आज यहाँ पर जो पुरस्कार वितरण हो रहे हैं, ये अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए शिक्षक हैं जिन्होंने कुछ नया किया है, प्रधानाचार्यगण हैं जिन्होंने कुछ नया किया है। यहाँ पर मैं देख रहा था कि सीबीएसई बोर्ड में बुलंदशहर की भी एक बालिका ने सीनियर सेकेंडरी में और सेकेंडरी लेवल पर भी एक बालिका शामली से 500 में से 500 नंबर पाई हैं। पूरे देश के अंदर दोनों बालिकाएं हैं, और दोनों बालिकाओं ने पूरे देश के अंदर मेरिट सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। दोनों बालिकाएं उत्तर प्रदेश की हैं। यह कार्य हम लोग भी कर सकते हैं, हम भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। और आज तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही बच्चों को नहीं देना है, उसको व्यावहारिकता से भी भरपूर करना है। हमें बच्चे को हर चुनौती के योग्य बनाने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अक्सर मैं देखता हूं मीडिया में कुछ चीजें आती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी लगती है कि हो सकता है नेगेटिव लगती हो,
लेकिन उसको हम नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में देखते भी नहीं। जैसे अक्सर आता है कि स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, मुझे लगता है बुरा नहीं, लेकिन अगर शिक्षक भी प्रयास करें कि वह बच्चों के सामने स्वयं झाड़ू लगा करके एक बार वहां पर उस प्रक्रिया के साथ जुड़े, तो अपने विद्यालय में हम लगा रहे हैं। क्या कल कोई हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, तो क्या इसके लिए क्या कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी नेगेटिव उसमें देखेगा? ये हमारी ड्यूटी है, अपना कार्य स्वयं करना। ये तो स्वावलंबन का लक्षण है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति अपने स्तर पर जब प्रारंभ करेगा तो ही तो उसे प्राप्त कर पाएगा। अब अपने स्कूल में झाड़ू लगाना कहां से बुरा हो गया? मुझे आश्चर्य होता है, अपने स्कूल में झाड़ू लगाना यह बुरा हो गया। ये देखिए बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं भी इसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए, बच्चे को हमें तैयार करना होगा, शिक्षक भी खड़ा हो और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हमारे ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं संचालित होती हैं। एक संस्था 2005 में प्रारंभ हुई, वो बहुत प्रतिष्ठित पीजी कॉलेज है वर्तमान में। 2008 में वहां के प्राचार्य ने मेरे पास एक दिया कि हमारे पास 4th क्लास के जितने कर्मचारी हैं इनको दूसरी संस्था में भेज दिया जाए। तो मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। मैंने कहा भी ये क्यों? उन्होंने कहा, मैंने कहा भी क्या आप नई नियुक्ति करना चाहते हैं? कहा नहीं। तो मैंने उनको दूसरे विद्यालयों में भेज दिया, क्योंकि मुझे भी व्यवस्था देखनी थी उस समय, तो मैंने उनको भेज दिया। मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा क्यों? क्या? कहा कि हमारे यहां सारा काम हमारे हर छात्र हर शिक्षक स्वयं करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, वहां पर सारी व्यवस्था का संचालन वहां का शिक्षक, वहां के छात्र, वहां की छात्राएं स्वयं उठाती हैं। सफाई की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, स्कूल के क्लासेस की सफाई की व्यवस्था हो, या प्रांगण की सफाई, या वहां की बागवानी की व्यवस्था का कार्य। और भारत सरकार की एक स्वच्छता की रैंकिंग आई थी, जिसमें देश के ऐसे स्वच्छ विद्यालयों की सूची की जब बात आई तो मेरे दिमाग में आया। मैंने कभी 2005 में इन्होंने अपने यहाँ के सभी ऐसे लोगों को उन्होंने दूसरी जगह स्थानांतरित करके उन्होंने कह दिया था कि साहब हम स्वयं जिम्मेदारी लेंगे। मैंने कहा भी आप लोग भी इसमें आवेदन करिए। सबसे बाद में उसने अपनी एंट्री की, और देश के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन के संस्थान होंगे उन हजारों संस्थानों में उस विद्यालय की 36वां रैंक उसे स्वयं प्राप्त हुआ। बिना किसी प्रयास के, एंट्री के उसने अपना स्थान प्राप्त किया। हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कार्य कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। मैं लखनऊ में एक कॉलेज में गया था, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे विद्यालय के ऊपर, भवन के ऊपर उगे हुए थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा भी ये विद्यालय चलता है या कहानी चालू है? तो मैंने कहा जो लोग इस विद्यालय में आते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य या विद्यालय के अन्य अध्यापक, क्या उनको ये पेड़ दिखाई नहीं देते हैं क्या? अरे पेड़ जो बरगद जमा हुआ है ऊपर, पीपल जमे हुए हैं ऊपर, ये कहीं जमीन में होते तो अच्छा लगता, और भवन को नुकसान पहुंचाएंगे। भवन हेरिटेज बिल्डिंग बन सकती थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। उस प्रकार की कोई भी प्रयास नहीं हुआ कि हम इस विद्यालय के प्रति हम आत्मीयता का भाव पैदा कर सकें। जो विद्यालय हमारे लिए हर प्रकार की सुविधा दे रहा है, हमें सम्मान दे रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक मंच दे रहा है, वो हमारे लिए मंदिर जैसा पवित्र होना चाहिए, धर्मस्थल जैसा पवित्र होना चाहिए, और उस दिशा में उस सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। और मैं आज के इस अवसर पर इन सभी प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को, जिन्हें आज राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, हृदय से बधाई देता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस नई जिम्मेदारी को उन्हें संभाल कर रखना है। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कल उनकी कार्य पद्धति पर कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, किसी को कहने का अवसर प्राप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाने की तैयारी करें, अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करें। अपने विद्यालय को कैसे हम इन सभी बातों के साथ जोड़ करके, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ा हुआ है, जो आज प्रत्येक क्षेत्र में जब शासन स्तर पर आपसे जुड़ी हुई समस्याओं के सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उन स्थितियों में उसी सकारात्मक भाव के साथ शासन भी आपसे अच्छे परिणाम की अपेक्षा रखती है। इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए अपने सभी संस्थानों का आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। शिक्षा को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और तकनीकी रूप से सक्षम छात्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास यहां से प्रारंभ हो। शिक्षण संस्थानों को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ें। समाज के प्रति निरपेक्ष भाव नहीं बल्कि समाज के सापेक्ष हम अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए। और अब आज का ये शुभ दिन, सभी का विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूं प्रमुख सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग आदरणीय श्री दीपक कुमार जी को। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय का आज के कार्यक्रम में पधार कर अपने आशीर्वाद एवं आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं विभाग, गुरुजनों, बच्चों एवं